बताइए ई के पावर एक्स, अभी क्वेश्चन सुने आपने ई के पावर एक्स का, ठीक है। और ई के पावर एक्स जो दिया गया है और ब्रैकेट में क्या है 1/x माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। क्वेश्चन फिर से सुनिए, ई के पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन है -1/x इंटू ई के पावर एक्स, दूसरा ऑप्शन है 1/x इंटू ई के पावर एक्स, तीसरा ऑप्शन है -x इंटू ई के पावर एक्स, और चौथा ऑप्शन के पास जा रहा है ई के पावर एक्स प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन पे जाएगा? 1/x इंटू ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने ध्यान, नजरें जमा के रखी थी बॉल के ऊपर और छक्का इन्होंने मार दिया, छक्का मार दिया उन्हें, इसी तरह जमा के रखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग भी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करेंगे तब हम समझेंगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बताइए 4 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 4 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है। जॉन जो है डॉन बनने की तैयारी में लग गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप लोगों को अगर ये हम लोग का क्यूज अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करें और बताएं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। और आप लोग अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं हम लोग के साथ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, हम लोग लाइव आएंगे और क्विज खेलेंगे 12 का दम 2। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का क्विज खेलेंगे और आप भी साथ हो जाएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप तक हम लोग को बहुत नज़दीक पहुंचना है तो थोड़ा घंटियाँ बजा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। मतलब कह रहा है क्या, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताइए कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन है पहला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा है जीरो मैट्रिक्स, और चौथा है यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स को करेगा? यूनिट नहीं, क्या करेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है, याद रहेगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, तो देन ए बी माइनस बी ए कौन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरा था जीरो मैट्रिक्स, और चौथा था यूनिट मैट्रिक्स। तो कौन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात ना? किसको करेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एक मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा है नल मैट्रिक्स, और चौथा है यूनिट मैट्रिक्स। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट आंसर, ठीक है। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और तीसरा क्वेश्चन आज का बहुत दर्दनाक स्थिति में, बताइएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए कि ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर कौन सी मैट्रिक्स होगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है ए इज ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। एंड ए स्क्वायर बराबर ए है। ए स्क्वायर बराबर क्या है? ए है। तो देन बताइए कि a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a बराबर क्या होगा? ऑप्शन है i, दूसरा ऑप्शन है a, तीसरा ऑप्शन है 3a और चौथा ऑप्शन है i माइनस a। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। जवाब तो एकदम छक्का जैसा है, मतलब कहने मतलब 6 मारने का है, वो गलत मीनिंग ना निकालें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी 3x3 का कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है जब उसमें 0 और 1 दो गो नंबर, 0 और 1 दो गो नंबर को एंट्री कराया जाएगा, तब कितने मैट्रिक्स बनेंगे? ऑप्शन सुन लीजिए पहले। 18, 512, 81, एकरा में से कौनो नहीं खे? 500। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब है ये, तो एकदम लजीज जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन दे रहा है कि आई, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई, तो आई स्क्वायर बराबर आई, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आई बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है आई बराबर 2 और पांचवा आंसर है आई बराबर 5। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, यानी कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। एक यूनिट मैट्रिक्स है, पहला ऑप्शन दिया है आई स्क्वायर बराबर आई, दूसरा दिया है आई बराबर 0, तीसरा ऑप्शन दिया है आई बराबर 2 और चौथा ऑप्शन दिया आई बराबर 5। अच्छा, पहला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इधर से जवाब बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है। अच्छा अगला तो देखिए, ये तो हो गया आई स्क्वायर बराबर आई, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आई के पावर n भी होगा तब पर भी उसका वैल्यू क्या होगा? आई। यानी मिला जुला कर बात यहाँ तक पहुँची है, यानी अदालत इस नतीजे पे पहुँची है कि आई को कितना भी बार गुना कर दे, आई को कितना भी बार गुना कर दे तो आई ये रहेगा। पेट नहीं बनता है, नाक नहीं बनता, आंखें बनेगा, ठीक है। आई मतलब आंख से मतलब हाँ, इस ऐसे याद रख लेना है। आई मतलब आंख, आंख को फुरल आंखें रही, लीवर थोड़ा ना बन जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि एगो मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहे हैं। कब? जब ए आई जे बराबर 0, दूसरा ए आई जे इक्वल ए जे आई, तीसरा ऑप्शन है ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई और चौथा ऑप्शन है ए आई जे बराबर आई। सी, यानी सी कहने का मतलब आपका तात्पर्य है कि ए आई जे इक्वल माइनस ए आई जे। बहुत सुंदर जवाब। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के निगेटिव होते हैं, वही रहते हैं निगेटिव हो। जैसे 1 रहेगा इधर उसका क्या हो जाएगा? -1। अगर उधर -1 रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा? 1। जस्ट निगेटिव के बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, तैयार है आप लोग? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज में वैसे ऐसे बोल्डनेस आना चाहिए। कह रहा है कि ऐसे बोल्डनेस का मतलब ये नहीं, मतलब बोल्डनेस ऐसे ए बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बराबर यानी ए को क्या कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ पहला ऑप्शन दे रहा है एम बराबर n, दूसरा ऑप्शन एम लेस देन n, तीसरा ऑप्शन एम ग्रेटर देन n और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। यानी ए पहला एम बराबर n,
हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m बोले तो नंबर ऑफ रो और n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी m और n की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। अगला चलिए कह रहे क्या, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, फिर से क्वेश्चन रिपीट में बोल रहा है। ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले बोल रहा है कि ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा किसके बराबर होगा। ऑप्शन बोल रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कौन से बराबर होगा। क्वेश्चन फिर से बोले, कह रहा है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि ए बी मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन दिया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दूसरा ऑप्शन दिया है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और तीसरा ऑप्शन दिया है ए इंटू बी ट्रांसपोज, और चौथा ऑप्शन दिया है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है। ए इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, देखिए अब सुन लीजिए, ए इंटू बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, याद रहेगा। जस्ट उल्टा इसका पूरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखिए ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, और ए बाई बी का जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज बाई बी ट्रांसपोज होता है, समझ रहे बात ना। लेकिन ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो जस्ट उल्टा, लड़का रिदम में पकड़ लेता है कि इधर सब बराबर में बा, इधर जैसे वैसे, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो उसी तरह ये भी समझ लेता है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए, यानी उल्टा के। उसका वजह क्या है, कि हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन जब पढ़े थे मैट्रिक्स का तो उसमें पढ़ा गया था क्या कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए, कभी बराबर नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन कभी बराबर नहीं होता है। तो आज का जो सवाल है, क्या सवाल था फिर से दोहरा दीजिए, कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें से पूछा है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा जी, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बाकी सारी जानकारी अब तक पहुंच गई है ये क्या क्या किस में होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है ए आई जे बराबर 0, दूसरा ऑप्शन दिया है ए आई जे बराबर ए जे आई, तीसरा ऑप्शन दिया है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और चौथा ऑप्शन है ए आई जे बराबर 1। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन, हाँ, ऐसे याद रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट जो होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है इक्वल होते हैं, है ना जी। इसका मतलब ये हो गया कि ए आई जे बराबर जो होगा वो जे आई के क्या होगा, बराबर होगा। और जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के, है ना बात ना है।
सिमेट्री कॉलम में क्या होता है, प्लस होता है, स्क्वायर सिमेट्री कॉलम में क्या होता है, माइनस। ठेठ भाषा में ऐसे याद रखना। आर यू ओके? कोई किसी प्रकार की समस्या? आपको नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई पेपर में नंबर चाहिए, दूसरे का नंबर नहीं चाहिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन लिखिए, देखिएगा। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देन ऑर्डर 2/2, यानी एक स्पष्ट तौर पर इसका हिंदी रूपांतरण हम कर देते हैं। कह रहे हैं क्या कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, तो 2/2 का। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 2/2 का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बताइए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? बस में आ गया। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहले सुनिए, ऑप्शन है डिटर्मिनेंट के बराबर ही हो जाएगा। इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स का जो है वो चीज पूछा है, किसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट। पहला सीधा सीधा ए डिटर्मिनेंट, दूसरा बोला है 1/a डिटर्मिनेंट, तीसरा है 0, चौथा है 1। बी 1/a डिटर्मिनेंट होता है, याद रहेगा। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि डेल्ट मतलब डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स बराबर 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए होगा, बी मैट्रिक्स है तो बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात? ठीक है, याद रहेगी हमारी बात। चलिए बहुत सुंदर याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़ा जाए ना। चलिए अच्छा ये बताइए, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स, ठीक है। इफ each other only if AB इक्वल AB इक्वल BA बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है AB बराबर 0, BA बराबर I। और चौथा ऑप्शन है AB बराबर BA बराबर I। फिर से सुनिए, A और B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। क्वेश्चन का अर्थ है कि ए और जो बी है एक दूसरे का इनवर्स होंगे ओनली, सिर्फ। यानी ए जो होगा बी का इनवर्स होगा, बी जो होगा किसका होगा, ए का इनवर्स होगा। ये कब पॉसिबल होगा, उसका दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है जब ए बी बराबर बी ए हो। दूसरा ऑप्शन दे रहा है जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, 0 हो। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि ए बी बराबर 0 हो और बी ए बराबर क्या हो, आई हो। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि ए बी बराबर बी ए और बराबर क्या हो, आई हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा 4। आपने बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया। इसी तरह अपने जीवन में क्या हो, आगे बढ़े। छरिया लगा के, थरिया लेके आगे बढ़े। ओके समझ में आ गया बात। तो आगे का क्वेश्चन जारी करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। हाँ, प्रीवियस जो क्वेश्चन में पढ़ा गया उसी क्वेश्चन का दूसरे रूप में भाव क्या है कि इफ मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स। दूसरे रूप में भाव है। पहला क्वेश्चन क्या था, इसके पहला क्वेश्चन पहले दोहरा देते हैं। पहला क्या बोला था, इसके पहले जो क्वेश्चन था बोला था कि ए जो है बी का इनवर्स है, तो बी और किसका है, ए का इनवर्स है। इफ ओनली, सिर्फ, तो कौन से ऑप्शन पर होगा, तो हमने ऑप्शन रखा था कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। यूनिट मैट्रिक्स होना, यानी कि दोनों को अगर उल्टा पुल्टा कैसे गुना कर दिया जाए तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हो, कौन सी मैट्रिक्स हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई हो। तो
जब आई हो जाता है तो उस समय ए जो होता है बी का इन्वर्स बन जाता है और बी किसका बन जाता है, ए का इन्वर्स बन जाता है। तो उसी का सेकंड मतलब पूछने का तरीका चेंज किया है। कह रहा है क्या कि बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा, बी क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा, है ना। देन तब ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा, बराबर वाट क्या होगा, ए होगा, बी होगा, आई होगा, नल मैट्रिक्स होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, बी जो होगा ए का इन्वर्स बोल रहा है और बोल रहा है कि ये कब होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर डैश दे दिया, क्या दे दिया, डैश। उस डैश की जगह पे भरना है कि ए होगा तब होगा, दूसरा दिया बी होगा तब होगा, तीसरा ऑप्शन दिया आई होगा तब होगा और चौथा ऑप्शन दिया सी लेकिन नल मैट्रिक्स होगा तब होगा। आई आई मतलब यूनिट में पढ़ा गया ना कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई रहता है तभी जाके ऐसा होता है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आता है तब होता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया हम लोग को। बहुत सुंदर, आप लोग इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। इसी तरह पेपर में भी जवाब देते जाइएगा और अपना नाम रोशन करते जाइएगा दिया जला के। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग फिर से पहुंच गए। ये मैट्रिक्स का हो गया। अब मैट्रिक्स का कल से थोड़ा सा तो हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन हर चैप्टर से क्या करेंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन क्या करेंगे, पूछेंगे हम लोग, जैसे कि पूरा दिमाग में रहेगा। तो अब वापस आते हैं डीसी के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बोलेंगे तब बताइएगा, पहले से मत बताइएगा। ठीक है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है डीसी से। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन से, आप लोग समझते हैं। x के पावर 5 प्लस cos 2x का डिफरेंशिएशन पूछा है। ऑप्शन दिया है पहला 5x के पावर 4 प्लस साइन 2x, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5x के पावर 4 प्लस cos 2x है। तीसरा ऑप्शन है 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x है। चौथा ऑप्शन है x के पावर 5 प्लस 2 साइन 2x है। सी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी x के पावर 5 प्लस cos 2x का जो आंसर होगा वो होगा 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। हम ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन होता है कुछ और, माइंड में उसके हिसाब से बहुत सारा आंसर होता है, क्योंकि उसको तुड़ तुड़ के क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है कि नहीं बात है। तो ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर देना क्या होगा, उचित होगा। अब अगर आप जो जानते हैं उसके हिसाब से देंगे तो सही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सही होगा, लेकिन मैच नहीं करेगा। कितना आप अच्छी लड़की हैं, आप अच्छा से इस बात को समझती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स का डीसी। किसका, सेक इनवर्स एक्स का डीसी। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। बी, यानी आपके हिसाब से सेक इनवर्स एक्स का जो ऑप्शन आपने बताया वो ऑप्शन ये निकल के आया कि 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग भी सुन रहे हैं ना, सुनिए बढ़िया से, समझ में आ रहा बात ना। नहीं सुनिएगा तो लटक दीबा, जैसे ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहा, लटकला तो बेटा गुल्ला है, ऐसे ऐसे पीछे नहीं लटकने का, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है। और भी बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है। एक से आप गाड़ी जब जाएंगे ना, आप कभी स्कूटर है ना, स्कूटर बैठ के आदमी जाता है और वो ट्रक के पीछे जाता है, ट्रैक्टर के पीछे जाता है, तो एक से एक चीज़ लिखा रहता है। एक है तो लिखा था, एक किसी टेम्पू के नीचे पीछे लिखा हुआ था, और इसे काहे देखा था रहा। अब जो भी देख रहा है अब नीचे पढ़ के ऐसे नीचे देखने लग रहा है, मतलब एक से कोट, मतलब बस उससे ज्यादा नहीं, बस उतना ही ऐसे थोड़ा सा है।
चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, आप फिर आप इधर देखने लगे, क्या आप देखें। तो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए हटाइए, मस्ती मजाक होते रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉग कॉस एक्स का डीसी पूछा है। लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का डीसी ऑप्शन नंबर है 1 में tan x है, दूसरा ऑप्शन है माइनस tan x है, और तीसरा ऑप्शन है cot x है, और चौथा ऑप्शन है माइनस cot x है। तो कौन सा ऑप्शन पे होंगे? बी 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 नहीं, बी मतलब माइनस tan x। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर करा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी जो है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है 1 होगा, दूसरा ऑप्शन 0 होगा, तीसरा ऑप्शन 2 होगा, चौथा ऑप्शन -1 होगा। बी 0। बहुत सुंदर टक से ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 जीरो डीसी होगा। बस में क्यों होता है? इसलिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है 90 होता है, और 90 मतलब कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डीसी 0। जो भी है अपने अपने बनाने के तरीके जो है अलग अलग है। बस में आ गया ना। देखिए 24 में क्वेश्चन आया है। 24 में कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है 24 में, बाप रे बाप। ये मैं आपको सामने पेश करना चाहता है, इजाज़त हो अगर तो। ठीक है, दिया है कि y बराबर tan इनवर्स एक्स, y बराबर tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स का डीसी। एकदम दर्दनाक क्वेश्चन है, एकदम एकदम जैसे होता है ना कि एकदम टॉप लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा है। बस में आ रहा है ना। और ये 2024 में पूछा है। आप लोग भी देखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन से स्कोर उठता है। आसान तो सब बनाता है, नहीं समझे बात। और अपनी काबिलियत जो है ना, दम जो है ना, उसी में दिखाने में होती है, जो आप हार्ड क्वेश्चन को सरवाइव करें। समझे कि नहीं बात? तो आप लोग लगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, डरेंगे नहीं, हम और आप मिलकर फतह करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है क्या डिसीजन लिया, क्या आंसर होगा? π/4 नहीं, सुनिए पहली बात क्या होगा। y बराबर tan इनवर्स दिया हुआ है, और ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, डिवाइड में क्या दिया है? साइन एक्स दिया। तो 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में साइन एक्स को जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा tan x/2। क्या आएगा? tan x/2। बस में आ गया, प्लस π/4। क्या आएगा? tan x/2 प्लस π/4। ठीक है। अब आता है एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा? x होता है। तो अगर ऊपर में जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स की जगह पर क्या आ गया? tan π/4 प्लस x/2 आ गया। तो ये बाहर आ जाएगा। अब कौन सा बाहर आएगा? π/4 प्लस x/2। y बराबर हो गया। अब इसका जब डीसी निकालेंगे तो dy/dx π/4 का क्या होगा? 0, और x/2 का क्या होगा? 1/2। क्या आएगा? यानी आंसर कितना होगा? याद रहेगा कितना? एकदम क्या इसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं था क्वेश्चन? तो ठीक ठाक था, अच्छा था। चलिए 24 में एक और ऑब्जेक्टिव में कितना मतलब क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव में, मतलब आप लेवल देखिए कितना ऊपर उठा के पूछ रहा है 24 के अंदर क्वेश्चन में। बस में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, दे रहा है क्या 24 का कि y बराबर x के पावर 20, y बराबर x के पावर 20, जिसको हम लोग इंग्लिश में 20 बोलते हैं। तो डबल डीसी निकालना है। 19 गुने 20 नहीं करने आता, 19 दूनी 38 होता है ना। 380 x के पावर 18।
बहुत सुंदर, क्या आपने नाइस थ्रो किया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा लगा। डबल डीसी आप समझ रहे हैं, 2 बार एक ही क्वेश्चन का 2 बार निकालेंगे। तो एक्स के पावर 20 का जो डीसी होगा एक बार निकालेंगे, यानी 1 टाइम करेंगे तो 20 एक्स के पावर 19 हो जाएगा। और जब दोबारा करेंगे तो फिर 90 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और एक्स का पावर क्या होगा 18, और पहले से 20 वहाँ मौजूद है खाना पीना खा के, तो 20 में और 19 में गुना करेंगे तो 321 हो जाएगा। बस में गया ना, वही सॉरी 321, 21 बार 380 गुने एक्स के पावर 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 में क्वेश्चन आया है, साइन 4x/5, साइन थीटा की जगह पर 4x/5 का डीसी क्या होगा। ऑप्शन है 4/5 कॉस 4x/5, दूसरा ऑप्शन है -4/5 इंटू कॉस 4x/5, तीसरा ऑप्शन है 5/4 कॉस 4x/5, चौथा ऑप्शन है -5/4 कॉस 4x/5। पहला ऑप्शन बहुत सुंदर, 4/5 कॉस 4x/5। ठीक है, क्वेश्चन आपने सुना, कॉस जो आपका डीसी है उसका क्वेश्चन है साइन 4x/5, 4x/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में ही है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कॉस 3x/4, फिर से क्वेश्चन है 2 इंटू कॉस 3x/4। ऑप्शन है आपके सामने में रख रहा है -2 साइन 3x/4, दूसरा है -3/8 साइन 3x/4, चौथा ऑप्शन है -3/4 इंटू साइन 3x/4, और चौथा ऑप्शन है -3/2 साइन 3x/4। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी पे ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपने बोल दिया, पहले हमारे बोलने से पहले आप बोल दिए। तो क्वेश्चन शुरू से हम ऐसे लेके आ रहे हैं कि 2 कॉस, क्वेश्चन क्या है कि 2 कॉस 3x/4 का जो डीसी होगा वो होगा -3/2 साइन 3x/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ही है, e के पावर -3x, e का पावर -3x का डीसी क्या होगा। -3 इंटू ई के पावर -3x, -3 इंटू ई के पावर, क्या बात है क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आपने आंसर बता दिया। आप लोग भी इसी तरह करें, बात में आ गया। और आप लोग कमेंट में बोले हम लोग लाइव आएंगे, लाइव के जरिए हम लोग क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, और आप लोग भी बताएंगे कि ये होगा लाइव पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या कि ये भी 23 में ही आया है क्वेश्चन कि 11 के पावर x का डीसी क्या होगा। ऑप्शन पहले सुन लेंगे बढ़िया से। 11 के पावर x का डीसी यानी डिफरेंशिएशन पूछा है, पहले आप ऑप्शन सुनेंगे। x इंटू 11 का पावर x-1, दूसरा ऑप्शन है 11 के पावर x log x है, चौथा है 11 के पावर x 11 है, और पांचवा ऑप्शन है 11 के पावर x बटा में log 11 है। आप किस पे जाएंगे, क्या बोले हैं सर, सी वाला है 11 के पावर x इंटू log 11, यही होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरीके से दुनिया को अपने जंजाल में फंसा ले। आ जाइए, आप ही का तो इंतजार था। देर से आना चुपके से जाना, ये साहेब ठीक नहीं। ये कौन सी समय है जी, सो गए थे। कैसे आप बोलती हैं, अच्छा लगता है, सो गए थे। है?
ये तो वही बात हो गई। चादर ओढ़ के सो गया बिजली मिस्त्री, ए भैया कहते का हो तो लाइनवा काट न दो, काहे रे तो सुध गोल बनी ठंडा बनो, सूटे के मन नहीं करत। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हम लोग अपने वापस हंसी मजाक हो गया, तो क्वेश्चन पे आके सीरियस हो जाते हैं। 11 के पावर x का जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा जी? 11 के पावर x इंटू लॉग 11, 11 मतलब 11, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा डीसी तो बहुत पूछ ले लोग ना, अब इंटीग्रेशन पाए थे, ठीक है। ऐसे 5-5 6-6 करके हम लोग क्या करेंगे पर डे अपने अपने स्टाइल से पूछते रहेंगे, है ना बात ना। अब हम लोग इंटीग्रेशन पाते, ठीक है। आप देखिए इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, ठीक है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप बताएं तुरंत चुरा कैसे। ऑप्शन है tan x प्लस x प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है tan x माइनस x प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है cot x प्लस x प्लस सी, और tan x plus x plus c। लास्ट cot x माइनस x प्लस सी। फिर ऑप्शन बोले हाँ बोलिए। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, पहला tan x प्लस x प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है tan x माइनस x प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है cot x प्लस x प्लस सी, और पांचवा ऑप्शन है cot x माइनस x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन पर है? अच्छा नहीं आ रहा है। tan x minus x plus c। tan x माइनस x प्लस सी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी तक तो लग रहा था कि अब इस बॉल पर छक्का नहीं लगेगा, लेकिन आपने तो छक्का मार दिया। हाँ सिक्सर। हाँ अचानक बैट को इन्होंने पेरेनिल से बाहर फेंक दिया, अचानक। बात समझ आ गया ना? देखिए कैसे होगा मैं बता रहा है आप लोग के सामने। मैं बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता, वो है सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके अलावा किसी का भी पावर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, ये सब का पावर का नहीं होता है। बस में आ गया ना है। तो यहाँ पर पावर दे दिया है tan स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे दूसरे फॉर्म में इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो tan स्क्वायर को जब दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर उचित होगा जिसका इंटीग्रेशन निकल जाए वो होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ट्रांसफर किया गया, और जब ट्रांसफर कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x, और 1 हो गया तो 1 का कितना हो गया? x, तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जॉन बनेगा डॉन। log x बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ log x बाई एक्स, ये बताएगा पतलू बताएगा बाई एक्स। ऑप्शन है 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है -1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा ऑप्शन है 2/x स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा ऑप्शन है -2/x स्क्वायर प्लस सी। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस सी, यही होगा। यही एकदम कंफर्म है, आप लोग एकदम कंफर्म है? हैं? लेट के बनाएंगे? लेट मान के बनाएंगे। ऐसा क्या?
जॉन बनेगा डॉन। ए होगा। हाँ ए हो गए, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। मे हैव ए अटेंशन प्लीज। ऑप्शन नंबर 1 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन। ऑप्शन पहला ऑप्शन है मे हैव ए अटेंशन प्लीज। फर्स्ट ऑप्शन 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है साइन रूट एक्स प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है कॉस रूट एक्स प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। साइन रूट एक्स प्लस सी। साइन रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था गलती बोल रहे हैं। कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रूप में क्या होगा? कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन में हमने बता दिया है। देखिए रुक जाए थोड़ा। 2 इंटू साइन रूट एक्स प्लस सी। क्या बात है, क्या बात है। जॉन बनेगा डॉन। अभी तक तो जॉन जो है डॉन बनने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन जॉन का चोरी पकड़ी जाती है, मोटू पतलू पकड़ लेते हैं। हैं? नहीं चोरी नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हर बार वो पकड़ है, हाँ पकड़ा जाता है ना बात ना। और उसमें एक वो है, वो इंस्पेक्टर है, जहाँ मारता है चिंगम से, जहाँ मारता है वह नारियल गिरता, पानियों मारता है पानियों में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। सर बहुत सुंदर। इसको कैसे बनाएंगे? तो रूट एक्स को क्या मान लेंगे? जेड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे लगाएंगे, वापस आ जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। जरा सा इसका बताइएगा। ई के पावर